अगेन ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे और सभी स्वस्थ होंगे और सभी अपने ड्रीम्स का पीछा करने में लगे हुए होंगे। बाकी जैसा आप सभी को पता है कि आज जो बुक समरी हमारी रहने वाली है उसका नाम है नो एक्सक्यूज। और ये चीज हम सभी अच्छे से जानते हैं कि जाने अनजाने में हम बहुत सारी चीजों को टाल रहे होते हैं एक्सक्यूज दे करके, और जिसकी वजह से हम हमारे ड्रीम्स को अचीव करने में उस रेस में बहुत पीछे रह जाते हैं, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक समरी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्रेनिंग रहने वाली है। तो गाइज गलती से भी लेफ्ट ना कीजिएगा लास्ट तक, क्योंकि जब हम लाइव सुनते हैं किसी चीज को तो उसका एक अलग ही मजा होता है, राइट? तो बाकी आपकी टीम से जो भी लोग रह गए आप कनेक्ट कर सकते हैं और हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्पेशली आज का सेशन हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए। और ये चीज आपको सेशन के एंड तक ये रियलाइज हो भी जाएगी, राइट? तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज के प्रेजेंटर, आज के होस्ट को हम इनवाइट करना चाहेंगे। वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डेडिकेटेड, वेरी नॉलेजेबल मिस रवीना मैम। मोस्ट वेलकम मैम। Okay, thank you so much, sir. Thank you so much for inviting me. And thank you so much, everyone. Very good morning to all of you. I hope आप सब बहुत बढ़िया होंगे. And मेरा नाम रवीना है, मैं एमपी से हूँ. और जैसे कि मैं पहले भी सेशंस ले चुकी हूँ, आपको कुछ लोग के मैसेज जा रहे हैं कि आप सेशन 7 बजे क्यों नहीं लिया आपने. बिल्कुल 7 बजे ही लेंगे हम, जब भी नेक्स्ट टाइम लेंगे, ठीक है. अगर मैं आज बोलूँ कि मैं सेशन नहीं लूंगी तो शायद बहुत सारे लोगों को सुनने में अजीब लगेगा, है ना. ठीक वैसे ही जब क्योंकि जब नोट्स प्रिपेयर हुए थे लगभग 3 बज गया था, ठीक है. लेकिन मॉर्निंग में थोड़ा सा मैं लेट हो गई. सर ने जैसे ही मुझे बोला भाई आज आपको ही सेशन लेना है, एक बार मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं लूंगी. फिर मैंने सोचा कि यार मेरी बुक्स ही है, नो एक्सक्यूज है, तो मैं एक्सक्यूज कैसे दे सकती हूँ, है ना. तो फिर मैंने सोचा नहीं नहीं मैं तो ले लूंगी. फिर 15 मिनट के अंदर फटाफट मैं रेडी हुई, राइट. एंड सिंपल सी बात है कि हम लाइफ में जो भी कर रहे हैं उसका सिंपल सा फॉर्मूला भी यही है कि हम उसके लिए एक्सक्यूज तो दे ही नहीं, राइट. क्योंकि हमें अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिली या किसी चीज का ऑफर मिला कि यार आपको ये काम आज करना है, वो भी अप्लाइंग सीनियर्स की तरफ से, तो वही करना है चाहे फिर कुछ भी हो है ना. तो आज ऐसे ही जो भी बुक आज मैं लेने वाली हूँ या जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक पॉइंट एक एक चैप्टर. क्योंकि जब मैं इसके नोट्स बना रही थी तो मैंने ये चीज रियलाइज की कि आज ये वाली बुक सेशन को अगर किसी ने पूरा अटेंड कर लिया ना तो उसको शायद लाइफ में कभी एक्सक्यूज देने का गलती से सोचेगा भी नहीं, राइट. क्योंकि जो चीजें जो पॉइंट्स एक एक चीजें क्लियर की गई है, तो आपको ये बुक सीरीज लास्ट तक अटेंड भी करनी है, क्योंकि लाइव लेने का मजा ही अलग होता है. और बाकी एक होता है ना कि अगर हम अपनी लाइफ से एक चीज बाहर निकाल दें तो चीजें बहुत आसान हो सकती हैं. क्योंकि अगर बात करें हम मॉर्निंग में जल्दी उठने की तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक्सक्यूज या कंफर्ट जोन की वजह से हम नहीं उठ पाते हैं, राइट. वैसे ही हमारी लाइफ के जो भी पहलू हो, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशन से हो, आपकी बिजनेस लाइफ हो, तो सभी चीजों में सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. क्योंकि और जिस चीज के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं उसमें टोटल चीजें सेल्फ डिसिप्लिन से कंट्रोल की जा सकती है. मेरी वीडियो एंड ऑडियो प्रॉपर है तो एक बार चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं. मेरी वीडियो एंड ऑडियो प्रॉपर है तो एक बार क्लियर आंसर कीजिए. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. सो इस बुक के अंदर टोटल 20 चैप्टर्स हैं. एंड 20 चैप्टर्स के अंदर वही मैं बोली कि एक एक चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो चीजों को नोट डाउन जरूर करना. अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है ना तो 1 मिनट का टाइम लेके आप जल्दी से डायरी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट को नोट्स नहीं करते हैं तो आपके माइंड में भी वो शायद नहीं जाएंगे. अगर मैं आगे बात करूं इसके फर्स्ट चैप्टर की, तो फर्स्ट चैप्टर सेल्फ डिसिप्लिन और सक्सेस. सबसे पहला चैप्टर ही है सक्सेस, राइट. क्योंकि सक्सेसफुल बहुत सारे लोग होना चाहते हैं कि यार हम ये करना चाहते हैं,
लेकिन क्या हम वो सक्सेस या वो ड्रीम जिस चीज से अचीव होगा, क्या हम वो कर रहे हैं, क्या हम वो करते हैं जो हमें बोला गया है? और सिर्फ हम ही नहीं, बहुत सारे हमारी लाइफ में पर्सनल लाइफ में भी होती हैं, जिसके लिए हमें कुछ चीजें, कुछ रूल्स, कुछ सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करना होता है। ओके, तो मेन चीज है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन के साथ चीजों को फॉलो करें। हर कोई जानता है कि सक्सेस कैसे मिलती है, बट आप जानते होंगे कि क्या करना है। ये भी हमें पता होता है कि हमें करना क्या है सक्सेस के लिए, बट शायद सेम चीज की हम उस चीज को फॉलो नहीं करते और डिसिप्लिन में नहीं रहते। पता तो है, और देखा जाए तो वर्ल्ड के 20% लोग वो उतनी वेल्थ जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, जितनी 80% लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो 80% लोग सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो ही नहीं करते हैं। और यही रीजन है कि बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं, और फिर यहाँ पे फिर हम कहीं ना कहीं किसी और को ब्लेम करते हैं कि नहीं यार, इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। कभी भी अपने ऊपर उस चीज को लेते ही नहीं है। जिस दिन हम उस चीज को अपने ऊपर लेना स्टार्ट कर देंगे ना, अपने फेल्यूर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद लेंगे, तो शायद हम कभी भी किसी को ना ब्लेम करेंगे, ना ही एक्सक्यूज देंगे, और चीजों को प्रॉपर वे में लेकर चल सकते हैं। एक बार थॉमस टेनले के जो कि द मिलियन नेक्स्ट डोर के राइटर भी हैं, उन्होंने अपनी लाइफ के 25 इयर्स में अराउंड 500 मिलियन इंटरव्यूज लिए, और उन इंटरव्यू के दौरान 1100 लोगों का ये कहना था कि उनके पास कोई भी खास या बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, या वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, फिर भी वो अपनी लाइफ में सक्सेस हैं, और उन 20% लोगों में शामिल हैं जिनमें शामिल होने का बहुत सारे लोगों का सपना होता है। तो सिंपल सी बात है कि मतलब वो उस चीज के लिए रेडी थे जिसको करने के लिए, जिन चीजों को फॉलो करने के लिए बाकी लोग शायद रेडी नहीं होते हैं। राइट? आयरन लॉ ऑफ द यूनिवर्स कहता है कि आप जो भी चाहते हैं, आपको सिर्फ पता करना है कि आपको वो क्यों चाहिए और कैसे मिलेगा। उसके रास्ते फिर आप नोट करें तो अपने आप वो चीजें खुलती चली जाएंगी। और जिन भी बैकग्राउंड वॉइस का मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, इसलिए एडजस्ट कर लेते हैं आज, ठीक है। और सिंपल सी बात है जो मैं अभी बता रही थी कि अगर हम ये चीज डिफाइन कर ले लाइफ में कि हमें क्या चाहिए, तो हम उस चीज को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हमें ये कैसे मिलेगा। अगर हमें पता है कि हमें वंस ईयर अर्न करना है, हमें मेटाफोर से ही जनरेट करना है, ये हमें ऑलरेडी पता है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं सबको पता है कि यार हाँ, वंस ईयर कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं वो भी पता है। बस हमें उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है ना? क्योंकि हमारा वाई हमें क्लियर करना है, तो हाउ अपना ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हमें सीनियर्स ने क्लियर करके रखा हुआ है। ब्रियन ट्रेसी के एक सीनियर के मतलब सेमिनार हो रहा था। उस सेमिनार के दौरान उनके पास एक पर्सन आए, और उस उन पर्सन ने उनको बोला कि मैंने आपके काफी सेमिनार्स अटेंड किए हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे पिछले 2 साल से मैंने बहुत अपने बिजनेस के अंदर, अपनी जॉब के अंदर प्रमोशन पाए, लेकिन अभी मेरी लाइफ पिछले 2 साल से मुझे कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ना ही कोई ग्रोथ दिख रही है। तो उन्होंने उस पर्सन से क्वेश्चन पूछा, ब्रियन ट्रेसी ने, कि क्या आप वो कर रहे हैं जो आप 2 साल पहले कर रहे थे? ध्यान से सुनना इस बात को। उन्होंने क्वेश्चन उससे पूछा कि आप अभी वो कर रहे हैं जो आप 2 साल पहले कर रहे थे? राइट? वैसे ही अगर मैं होता है कभी कभी कि हम जो क्लोजिंग्स या फॉलोअप्स करते हैं, या हम जो तरीके अपना रहे होते हैं वर्किंग करने के, और एक वक्त हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया, एक दिन हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और कुछ दिन बाद थोड़ा सा रिजल्ट डाउन होने लगता है कभी कभी। तो आपने कभी रियलाइज किया कि क्या आप अभी वो कर रहे हैं जो आप 10 दिन पहले कर रहे थे? आप अभी वो कर रहे हैं जो आप नेक्स्ट मंथ आपने, सॉरी, लास्ट मंथ आपने किया था, है ना?
क्योंकि होता क्या है, चलो एक मंथ आपने बहुत अच्छा किया परफॉर्मेंस, थोड़ा सा कंफर्ट जोन आ जाता है, चीजें अलग वे में हम लेने लगते हैं, क्योंकि होता है ना कुछ लोग बहुत कम में सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि नहीं यार चलो अब इतना तो सेट हो गया है, अब थोड़ा धीरे कर लेंगे। और वही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम वो करना छोड़ देते हैं जिस चीज से हमें रिजल्ट आ रहे थे, उस चीज के हम कंफर्ट जोन में या तो फंस जाते हैं, तो वहां पे चीजें फिर बिगड़ जाती हैं। और यही रिप्लाई जब उन्होंने उसको किया, ब्रियन ट्रेसी ने उस पर्सन को, तब उसको रियलाइज हुआ कि हाँ यार पहले तो मैं सेल्स के वेबिनार्स सेमिनार्स अटेंड करता था, वेबिनार्स अटेंड करता था, दैट्स व्हाई मैं ग्रो कर रहा था, मैं कंटिन्यूअसली उस चीज को कंसिस्टेंसी से 1% ग्रोथ पर डे अपने अंदर ला रहा था, और अभी मैंने वो पिछले 2 साल से नहीं की, दैट्स व्हाई मैं पीछे हो गया। और सेम चीज हमारी लाइफ में है, ठीक है। और एक अगर सिंपल सी बात है कि एक फॉर एग्जांपल अगर मैं देख लूं, जैसे आप जिम जा रहे हैं, चलो ठीक है आपने 6 महीने जिम किया, प्रॉपर किया, आपकी एकदम बॉडी फिट है, आप बन गए, लेकिन जैसे ही आप उस चीज को करना छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे हेल्थ गिरने लगती है, क्योंकि उस चीज को फिर मेंटेन करके रखना पड़ता है ना। आपने प्रॉपर डाइट नहीं फॉलो की, प्रॉपर टाइम टेबल को नहीं फॉलो किया, बाद में आपकी डाइट शायद आपकी बॉडी हेल्थ थोड़ी लो हो सकती है वहां पे। तो सिंपल सी बात है कि आपको वो चीजें कंटिन्यू रखनी होगी जिससे आपको वो चीज का रिजल्ट मिला था। अगर हम बात करें अपने गोल्स की, तो वहां पे भी अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो हमारे क्लियर विजन होना चाहिए, और हम उस विजन पे बिना एक्सक्यूज दिए कैसे काम कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें चैप्टर 2। चैप्टर्स नोट करते चलना, मैं बताई थी कि एक एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 सेल्फ डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर, राइट। यहाँ पे हाँ, अगर हम बात करें कैरेक्टर की, तो वो चीज, वो हैबिट्स जो हम बचपन से अपने अंदर डेवलप करते हैं और जिससे हमें ग्रोथ मिलती है और हम फेल्यूर भी मिलते हैं, क्योंकि हमारी हैबिट्स ही हमारी सक्सेस और फेल्यूर का रीजन होती है। अगर हम पॉजिटिव हैबिट्स को फॉलो कर रहे हैं तो हम बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ उनको फॉलो करते हैं तो। अगर हमने अपनी हैबिट्स खराब कर ली, पहले अच्छी थी बीच में खराब कर ली, तो शायद हम उस चीज से थोड़ा सा पीछे रह सकते हैं। एक सेकंड। जो कि सेल्फ डिसिप्लिन के लिए आपको स्ट्रॉन्ग विजन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग आपकी विल पावर होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ भी हमारा टेस्ट लेती है। अगर हमारे सामने कोई फेल्यूर आ रहा है, तो यहाँ पे ये चीज टेस्ट की जाती है ईश्वर के द्वारा भी, कि ये पर्सन इस चीज को, इस सक्सेस को डिजर्व करता है या नहीं, है ना। क्योंकि आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी ने शॉर्टकट से सक्सेस अगर पाई हो और फिर वो उस चीज में बना रहा हो, क्योंकि सक्सेस पाना और सक्सेस बने रहना दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। कुछ लोग शॉर्टकट अपना के बिना डिसिप्लिन के बैकग्राउंड नॉइज का मैं ट्राई करूंगी कि इस सेम टॉपिक पर मैं दोबारा सेशन ले सकूं, ठीक है। फिलहाल आप ध्यान से सुनिए, थोड़ी देर में नॉइस बंद हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी चीज जो मैं अभी आपको बता रही थी कि एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होती है कि हम जो लाइफ में करना चाहते हैं उस चीज को हम कंसिस्टेंसी के साथ करें, क्योंकि अगर हम बीच में करते हैं, शॉर्टकट्स अपनाते हैं, तो वो चीज बहुत ज्यादा आगे आपको नहीं लेके जा सकती है, ठीक है। और पर्सनालिटी बेहतरीन बनाने के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन की नीड होती है, जिसमें आपको सेल्फ आइडियल, आपको खुद की एक इमेज क्रिएट करनी होगी, खुद का एक आइडियल बनना होगा, खुद की रिस्पेक्ट करनी होगी कि नहीं यार ये चीज मेरे लिए ही है, राइट। और ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है कि हमें लगता है यार ये मेरे से तो नहीं होगा। हमें अपने अपलाइन ने कोई काम दिया, आपको प्रेजेंटेशन लेनी है, आप थोड़ा सा वहां पे डर जाते हो, पीछे हटते हो कि नहीं यार मैं नहीं कर सकती, लेकिन आप ही उसको कर सकते हैं, प्रैक्टिस ही तो करनी है थोड़ी सी।
है ना? क्योंकि हम उस चीज से भाग नहीं सकते, वो हमारी बिजनेस का, हमारे सिस्टम का, हमारी लाइफ का पार्ट है कि हमें ये करना ही पड़ेगा। और अगर हम उसी में एक्सक्यूज देंगे या उसी से डरेंगे, क्योंकि होता है कई बार हमारे अंदर डर भी होता है, एक्सक्यूज नहीं बोल सकते उसको, तो हमें उस डर को खत्म करना होगा और सेल्फ एस्टीम को ग्रैब करना होगा। और अगर मैं बात करूँ सेल्फ आइडियल बनने की, तो उसके लिए आपको खुद को एडॉप्ट करना होगा। आप जैसे हैं फिलहाल वैसे एडॉप्ट करिए और फिर अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, बेहतर बनाने की कोशिश करिए, ठीक है? क्योंकि सुपीरियर लोग गोल्स एंड अचीवमेंट्स को लेकर कंफ्यूज नहीं होते हैं और ना ही यूनिवर्स को कंफ्यूज करते हैं। क्योंकि जो चीजें हमारे गोल्स, हमारे विजन अगर क्लियर है कि यार हमें रेड कलर की ही कार चाहिए, और फिर आपने सोच लिया कि नहीं मुझे तो ब्लैक भी चाहिए, या फिर रेड नहीं ब्लैक रहने, रहने देते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, तो वहां पे यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है कि इसको चाहिए क्या, और शायद फिर हमें दोनों में से कोई भी ना मिले। इसीलिए अपने विजन, अपने गोल्स को क्लियर रखना है, ताकि यूनिवर्स को भी क्लैरिटी हो कि हाँ भाई इसको यही चाहिए, और आपको वो इजीली मिल सके। सेल्फ इमेज की अगर मैं बात करूं, तो आप खुद को शांत और सच्चे रखिए, क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है कि आप किसी भी सिचुएशन में खुद को कितना हैंडल कर पा रहे हैं, खुद को कितना शांत रख पा रहे हैं। कई बार होता है हम छोटी छोटी चीजों से थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं, जो कि हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर देता है। पर्सनली ये चीज कई बार हमारे साथ भी हो सकती है और होती थी, लेकिन जब चीजें बुक्स रीडिंग स्टार्ट की, सिस्टम के अंदर आए, तो चीजें ऑटोमेटिकली स्मूथ होती चली गई, राइट? क्योंकि अब क्या होता है कि भाई थोड़ा सा भी चलो ठीक है, कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है, किसी चीज से अग्रेसिव है, उस चीज का रीजन रीजन डिफाइन करते कि यार ये चीज हो क्यों रही है, सॉल्यूशन कर लो, सिंपल है, ठीक है? एंड आप खुद को जितना ज्यादा पावरफुल समझते हैं, आप उससे 10 गुना पावरफुल होते हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। हमें बस उस चीज को समझने की जरूरत है, ठीक है? सेल्फ स्टीम की अगर हम बात करिए, खुद को बताता है कि आप खुद को कितना पसंद करते हैं। सेल्फ स्टीम को डेवलप करने के लिए आपको दूसरों की देखा जाए तो वहां पे प्रशंसा करनी है, जिससे क्या होगा, आप खुद को पसंद करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो क्वालिटीज होती है वही हम दूसरों के अंदर देखते हैं। अगर हम बोल रहे हैं, अगर हम किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, तो शायद वहां पे वो बुराई हमारे अंदर भी हो सकती है। हमें स्किन केयर अपना, खुद सेल्फ बॉडी रूटीन फॉलो करना है, जिम जाएं, न्यू स्किल्स को डेवलप करें, ताकि हम एक सेल्फ डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ पाए उन एवरेज लोगों से जो शायद 80% कैटेगरी में आते हैं और वो चीजों को फॉलो नहीं करते और दैट्स व्हाई पीछे रह जाते हैं, ठीक है? देन हम बात करें चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज कि मतलब हमारा सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके एक्सक्यूज दे रहे हैं, उससे भाग रहे हैं, या उसको फुलफिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन के लिए भी आपको खुद को डेडिकेटेड रखना पड़ता है कई सारी चीजों को लेकर। लाइफ में खुश और हेल्दी सक्सेसफुल बनाता है आपको किसी भी चीज की, किसी भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना डिसिप्लिन का सबसे मुश्किल टास्क है, ठीक है? क्योंकि कई बार होता है ना कि हम हमें जो चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी घर में किसी भी काम की, अब चाहे वो फैमिली में हो या फिर हमारे बिजनेस में हो, और हम उसको नहीं कर पाते, तो हमें भी एक अंदर से गिल्ट फील होता है कि यार इसको करना था, मेरा सीनियर क्या सोचेगा, उसने विश्वास करके मेरे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी और शायद मैं उसे फुल नहीं कर पाया। एंड इसमें ही आपको दूसरी चीज ये करनी है, आपको दूसरों को कभी भी ब्लेम नहीं करना है इस चीज के लिए। अगर आप फेल हुए, क्यों? क्योंकि वो तो आपकी जिम्मेदारी थी ना, तो उसमें आप दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। आपको उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, फॉलो करना है, जिससे कि आपको खुद पे प्राउड फील हो कि नहीं यार मैंने मेहनत की थी, मुझे उसका रिवॉर्ड मिला है, राइट? जब भी हम खुद के ऐसा कुछ देखते हैं जिससे आपका गुस्सा आ रहा है, आपको नेगेटिविटी रिएक्शंस आते हैं, ठीक है? तो आप उसको तुरंत खत्म कर दें।
जब भी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आप उसको थोड़ा सा शांत होकर सोचें और उस चीज को रियलाइज करके, हाँ मैं इसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, है ना। मतलब सिंपल सी बात है। अगर हम, मैं तो कहती हूँ, और जैसे होता है ना, कई बार कोई गलती करी होती है फैमिली में किसी ने, तो उसका ठीक है ना, उस पर डांट पड़ेगी, इससे अच्छा खुद ही बोल दो हाँ हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। उस चीज में अच्छी फीलिंग भी आती है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, सामने वाला तो बच गया है ना। और उसको फिर प्यार से समझा दो कि ठीक है, ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना है इस चीज को। तो उस चीज में ना एक अंदर से मजा आता है। ये मैंने कई बार ही किया है, अपने ब्रदर्स को बचाती हूँ मैं बहुत बार। जब भी हम गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपको गुस्सा निगेटिव कभी नहीं हो सकता है ना। और बिना आप शांत, क्लियर और फोकस्ड हुए आप कोई भी विजन या ड्रीम फुलफिल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको शांत और फोकस होने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और जब भी आप शांत होते हैं, गुस्सा नहीं करते छोटी छोटी चीजों को लेके, तो आप खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल फील करते हैं। क्योंकि रियल लाइफ इमोशंस कभी खत्म नहीं होते, उन्हें कंट्रोल में रखना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें यही है कि हमें इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम लाइफ में क्या कर रहे हैं, ठीक है। एंड अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को हमें कंट्रोल में रखना है। हम बात करें चैप्टर 4 की, सेल्फ डिसिप्लिन और गोल्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज गोल्स। क्योंकि कई बार होता है, अगर हमारी लाइफ में गोल्स नहीं होते हैं ना, तो भी शायद हम चीजों को उतने बेटर वे में नहीं कर पाते हैं। क्योंकि टास्क के साथ, गोल्स के साथ काम करना अलग चीज है, और बस ऐसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना अलग चीज है। मतलब हमें लाइफ में फॉर्मेलिटी नहीं करनी कि यार चलो ठीक है, चल रही है लाइफ, तो चलो 10 की जगह 20,000 कमा लेंगे महीने का, 50,000 की जगह 1 लाख कमा लेंगे। लेकिन क्यों ना हम ये सोचें कि उस 1 लाख की जगह क्यों ना हम 1 करोड़ कमाएं, राइट। तो हमें यहीं से हमारा विजन और गोल क्लियर होना चाहिए। जिम रॉन कहते हैं डिसिप्लिन गोल्स और एकम्प्लिशमेंट के बीच का एक ब्रिज है। आपको वो ब्रिज क्रिएट करना होगा। ऐसे इसलिए क्योंकि गोल सेट करने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। सेम चीज जो मैंने प्रीवियसली आपको बताई थी कि आपको गोल्स सेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आपको इस चीज की जिम्मेदारी लेनी होगी। एंड एक सर्वे के अकॉर्डिंग सिर्फ 3% एडल्ट्स के पास, जिनके पास रिटर्न गोल्स होते हैं। बोला जाता है ना, सीनियर्स ने भी कई बार मीटिंग्स में बोला है कि हमें अपने टास्क, अपने गोल्स राइट करने, नोट डाउन करने हैं, ताकि हम उन चीजों को प्रॉपर वे में, हमें पता हो कि हमें क्या चाहिए, है ना। क्योंकि हम जिन चीजों को देखते हैं बार बार, उस चीज के हमारे पास आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड इन चीजों को पूरा करने के लिए हमने जो भी गोल्स सेट किए हैं, क्या आपके पास उस चीज का एक प्रॉपर रोड मैप है। मैं आपको आज कुछ स्टेप्स बता रही हूँ, 7 स्टेप मेथड, जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीजों को इजी वे में अचीव कर सकते हैं। ध्यान से सुनना और ध्यान से नोट भी करना, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है, डिसाइड करें कि आपको क्या चाहिए। नोट डाउन करना ध्यान से, अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो आप रिपीट करवा लेना, ठीक है। अगेन स्पेसिफाई करें कि आपको क्या चाहिए, क्या गोल आपका है। और गोल में भी ऐसा नहीं कि आपको, आप कुछ भी बोल दे रहे हैं, भाई मुझे तो 100 करोड़ चाहिए, बट उसके लिए आपको एक टाइम लिमिट, एक डेडलाइन, इस एक स्पेसिफिक गोल सेट करना है कि यार मुझे 3 मंथ के अंदर 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए। वो चीज आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है। बहुत पैसा चाहिए, ये बहुत कुछ नहीं होता है। आपको पार्टिकुलर नंबर नोट डाउन करना है कि मुझे 10 लाख ही चाहिए, मुझे 50 लाख ही चाहिए, राइट। दूसरी चीज, देन आपको गोल्स भी नोट डाउन करने हैं, ठीक है। क्या क्या, क्योंकि उसमें मटेरियलिस्टिक भी कुछ आ सकते हैं। इसे आप रिमाइंडर के लिए बाद में पढ़ सकते हैं। आपने सोच तो लिया कि हाँ भाई आपको ये चाहिए, उसको आपको लिखित वे में नोट डाउन करना है कि आपको ये चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी अगर हमारे पास गोल्स नोट डाउन हो गए, तो हम उन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि नहीं यार, अभी मेरी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ गई है, मेरी स्किल्स इंप्रूव हो गई हैं, मैंने जो गोल सेट किया था 50 लाख का, क्यों ना मैं अब उसको 1 करोड़ कर दूं। तो हमें वहां पे उन चीजों को मॉडिफाई भी करने के लिए नोट डाउन चीजें रखनी पड़ेगी। और एक चीज, उस चीज का रिमाइंडर के लिए भी हमें एक चीज रखनी पड़ेगी नोट डाउन करके। क्यों? क्योंकि बहुत बारी ऐसा भी हो सकता है कि आपने सेट किया था जितना, उतना आप नहीं कर पा रहे हैं।
या आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं या गलत चीजों को आप वहां पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिससे कि आप जिन गोल्स तक आप पहुंचना चाहते थे, जिन स्टेप्स के थ्रू आप पहुंच रहे थे, आप उस स्टेप से भटक गए और आप वहां पे उस तक नहीं पहुंच पाए। तो आपको वो गोल्स को डेली जो आपने नोट डाउन किए हैं उनको रिमाइंड करना है, उनको रीड करना है, ताकि आपको वो याद रहे माइंड में। ठीक है। एंड तीसरा तीसरा स्टेप है रीजनेबल टाइम पीरियड चुने। आपने जो भी गोल सेट किया है उसके लिए आप एक टाइम पीरियड जरूर चुने, सेट करें। ऐसा नहीं कि चलो करना है 10 लाख करना है, हो जाएगा पूरे साल भर में, है ना? नहीं, आपको उसके लिए सेट करना है कि मुझे 3 मंथ के अंदर ही चाहिए, 6 मंथ के अंदर ही चाहिए। मैं अगर इसमें आपको एक पर्सनल लाइफ की चीज बताऊं तो 2024 के अंदर देखा जाए तो मेरे ऊपर कम से कम 10 लाख की लायबिलिटी थी। एक तरीके से देखा जाए तो कर्जा था। ठीक है। और उस चीज को मैं बहुत ज्यादा उस चीज से अंदर ही अंदर परेशान थी कि मैं अब क्या करूं। मतलब बहुत एक होता है ना, कई सारे नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे थे, अलग अलग अटेम्प्ट्स करने का माइंड में आ रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं पहले इस चीज को मैंने शांति से नोट डाउन किया कि यार ना तो गलत स्टेप लेने से कुछ होगा और ना ही इस चीज से रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने से कुछ होगा। क्योंकि मैं वहां पेरेंट्स को भी परेशान होते देख रही थी कि यार अगर आज मैंने इनको हेल्प नहीं करी तो शायद मैं इस चीज का रिग्रेट जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगी। राइट। तो मैंने उन चीजों को नोट डाउन किया, उस चीज पे चीजें एनालाइज की कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ। और मुझे ये तो पता था कि भाई ये कब तक करना है, और अब तक ये नहीं हो पाया तो उसका रिजल्ट क्या होगा वो भी मुझे बहुत अच्छे से पता था। तो चीज देन मैंने, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा कुछ चीजें भी ऊपर नीचे थी, बट फिर भी मैंने उस चीज को नोट डाउन करके टाइम के साथ 2024 के अंदर उस 10 लाख की लाइबिलिटी को खत्म किया। वो इसीलिए हो पाया क्योंकि मैंने उस चीज को नोट डाउन करके उस पर प्रॉपर एनालाइज किया, और उस चीज को फिर मैंने उसके ऊपर काम भी किया कि नहीं यार ये ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, यहाँ से होगा, और मैंने उस चीज को किया। राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपके पास अपना डेडलाइन सेट होनी चाहिए कि आपको ये चीज कब तक कंप्लीट करनी है और कितनी अमाउंट में करनी है। ठीक है। चौथा स्टेप है, आप इसमें वो काम नोट करें जिसके थ्रू आप ये करेंगे, जिसकी हेल्प से आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे। और हमारे पास देखा जाए तो आपको बहुत ज्यादा फिर उसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा वो चीज किस तरीके से होगी, किस काम से होगी। राइट। क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास सिस्टम ऑलरेडी है। बस आपको अपने गोल सेट करने हैं और सिस्टम की सीनियर्स की जो स्टेप्स बताई गई हैं उनको फॉलो करना है। सिर्फ आप तो उन्हें फॉलो कर लो, हमें फिर अलग से बाहर से बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन स्टेप 5 है, आप इस लिस्ट को सीक्वेंस वाइज और प्रायोरिटी बेस पर ऑर्गेनाइज करें। सीक्वेंस वाइज और प्रायोरिटी बेस इन द सेंस ये कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है आपको वो टास्क लिखना है ऊपर, इसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट टास्क फिर वो लिखना है, फिर उसके बाद थोड़ा कम इंपॉर्टेंट टास्क वो लिखना है, मतलब इन द सेंस गोल। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले अचीव करने पे ध्यान देना है। बोला जाता है ना, सबसे कठिन काम को सबसे पहले करो, तो बाद के काम फिर बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं करने में। एंड अभी 8:30 होने को है, मैं चाहूंगी कि सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठें, जो भी लोग बैक कैमरे पर हैं, ताकि मैं देख पाऊं प्रॉपर कि हाँ आप, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, आगे आगे अभी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हमें मिलने वाली हैं, बहुत सारी स्टेप्स हमें मिलने वाली हैं। ठीक है। एंड स्टेप 6 है, प्लान को इमीडिएटली एक्शन लें। ठीक है। अब आपने नोट तो कर लिया कि यार चलो ठीक है मुझे इतना इतना चाहिए, इतने टाइम में चाहिए, बट क्या आप उस चीज को करने के लिए एक्शन ले रहे हैं अब, या फिर बस सोच रहे हैं कि चलो आज नहीं कल कर लेंगे, 1 महीना गवा दिया कि नहीं यार अभी तो टाइम बाकी है। नहीं, टाइम बाकी नहीं होता है, इतनी फास्ट टाइम निकलता है, पता नहीं चलता है कि ये कब हो गया। आप देख रहे होंगे 2025 का लास्ट अपना 1 मंथ कैसे गया, मतलब ऐसा लगा यार ऐसा 10 दिन में ही चला गया। लिटरली मतलब मैं खुद से सोचती हूँ ना, मैं सोचती हूँ यार इतनी जल्दी टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला, है ना? और ये चीज लिटरली जैसे 2024 था उसमें भी पता नहीं चला कितनी जल्दी एक साल निकल गया। तो हमें इसीलिए अपने चीजों को, हमने जो भी चीजें नोट डाउन की है उसके लिए आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है। स्टेप 7 है, हर रोज वो करें जो आपको गोल्स की तरफ ले जाता है।
क्योंकि हमने जो टास्क लिया है, एक दिन के सिर्फ एक्शन लेने से कुछ नहीं होगा। आपको उन चीजों को, उन स्टेप्स को डेली फॉलो करना होगा। थोड़ा-थोड़ा करिए, तो अपने आप उसका रिजल्ट एक दिन बहुत बड़ा आ जाएगा। लेकिन आप सोचो कि चलो 10 दिन ना करो और इकट्ठा लास्ट के 20 दिन कर लो, है ना? जैसे हमारा मंथ है 30 डेज़ का और हम कर रहे हैं कि यार हमने 10 दिन तो कर लिया थोड़ा कम, फिर लास्ट के 20 दिन नहीं किया। हमने सोचा चलो 20 दिन बाकी हैं, 10 दिन कर लिया, फिर लास्ट में मतलब 10 दिन नहीं किया और लास्ट में कर रहे हैं। तो वहाँ पे चीज़ें सीक्वेंस आपका बिगड़ जाएगा और उस चीज़ को गोल को अचीव करने के चांसेस कम हो जाएँगे। एंड थैंक गॉड अभी वॉइस नहीं आएगी आपको बैकग्राउंड से, ठीक है? चैप्टर 5 अच्छे से नोट कर लेना इस चीज़ को भी एंड होप सो आपने मैंने जो 7 स्टेप्स बताई हैं आपने इनको नोट की होंगी। ये जो स्टेप्स हैं आपकी पर्सनल गोल्स भी हो सकते हैं, कुछ प्रोफेशनल गोल्स भी हो सकते हैं और फाइनेंशियल गोल्स भी हो सकते हैं, जिनको आपको इन स्टेप्स को फॉलो करके आप आई एम डैम श्योर आप हिट कर जाएँगे, आप अगर इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो। चैप्टर 5 है सेल्फ डिसिप्लिन एंड पर्सनल इन एक्सीलेंस, ठीक है? याद रखें हमारा जो दिमाग है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट है ना? क्योंकि हमारी बॉडी, हमारी दिमाग देखा जाए तो हम उसमें जो डालेंगे वही हम बनेंगे। तो क्यों ना हम इसको जो एक होता है ना बॉडी को हम हेल्दी खाना देते हैं, क्यों? क्योंकि हम अगर ज़िंदा होंगे तभी तो हम बहुत ज़्यादा लाइफ में ग्रो कर पाएँगे, अच्छी चीज़ें, अच्छे काम कर पाएँगे। बट जब हम ही बीमार पड़ गए तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी सँभालेगा कौन? राइट? वैसे ही हमारा दिमाग भी एक बहुत बड़ा एसेट है। आप उसको जितना ज़्यादा पॉज़िटिव रखेंगे, उतना ज़्यादा आप लाइफ में ग्रो कर पाएँगे और चीज़ों को बहुत स्मूथ वे में एग्जीक्यूट कर पाएँगे। लाइक जैसे होता है कि आप अपनी बॉडी को भी, अपने मसल्स को भी तभी आप ग्रो कर सकते हैं जब आप जिम के रूटीन्स को फॉलो करते हैं। अपनी मेंटल हेल्थ को रियलाइज़ करने के लिए आपको अपनी फिटनेस हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि हम वॉक पर जा रहे हैं या नहीं, जो हमें चीज़ें टाइट फॉलो करने बोली गई है वो हम कर रहे हैं या नहीं। पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों के लिए ही आपको हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स सीखनी होंगी। इसकी इस टॉपिक पे भी मैंने एक मीटिंग ली थी 2-3 दिन पहले। तो ये चीज़ें हमें उसमें इम्प्लीमेंट भी करनी है, ठीक है? क्योंकि ऐसा बोला जाता है लाइफ में कोई भी बड़ा बदलाव तब आता है जब कोई नए आइडियाज़ आप सीखते हैं। अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेके यहाँ पे आपको बताऊँ, आप अपना खुद का एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं कि इमेजिन आपने मेटाफोर्स में आने से पहले आपकी लाइफ़ क्या थी? क्या आपको भले आपने पैसा नहीं कमाया, डज़न्ट मैटर, लेकिन आपने जो चीज़ें यहाँ सीखी, यहाँ जिन मीटिंग्स को, ट्रेनिंग्स को देखा, सीखा, क्या आप नॉर्मल लाइफ़ में कर रहे थे? शायद नहीं। और हम भी नहीं करते थे। बस है ना कि यार चलो कॉलेज गए, स्कूल गए, अपना काम किया, फिनिश, सो गए, सुबह उठे, फिर सेम चीज़ रिपीट। कोई पॉज़िटिव चीज़ें नहीं, नई-नई चीज़ें नहीं, स्किल्स नहीं। तो सिंपल सी बात है कि हमारी लाइफ़ में जो भी पॉइंट, अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, उसको कभी भी अ, हमें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे लिए वो अपॉर्च्युनिटी कब हमारी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। और देखा जाए तो आज आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी यही है कि आप मेटाफोर सिस्टम का, हॉलीवुड सिस्टम का पार्ट हैं और एक ऐसे ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट हैं, जिसमें कि शायद बाहर की सिस्टम्स में अगर हम देखें, क्योंकि ऐसा नहीं है हॉलीवुड्स में और लोग काम नहीं कर रहे, बहुत लोग काम कर रहे हैं, सबको पता है। लेकिन हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो ग्रुप है, जिस तरीके से जिन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जिन ट्रेनिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, लिटरली ऐसा कहीं भी नहीं है। और हम लकी हैं कि हमें ये चीज़ मिली है ना? तो इसके लिए हमेशा गॉड को थैंक यू ज़रूर बोलें और अ, ब्लेस्ड रहें इस चीज़ से। देन हम बात करें बेस्ट बनने के 3 सिंपल स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं, इनको भी आप नोट डाउन ज़रूर करना, ठीक है? अ, पहला स्टेप है आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड बुक्स रीड करनी है। बिल्कुल कविता जी बहुत ज़्यादा सीखने को मिल रहा है एंड पहला स्टेप है आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड बुक्स रीड करनी है, ठीक है? दूसरा स्टेप है आपको नॉलेज रिलेटेड पोस्टकार्ड पॉडकास्ट या वीडियोज़ सुनने हैं।
है ना? जब भी हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो कई बारी हम भटक जाते हैं, इधर-उधर की चीज़ें देखने लगते हैं। उसके बजाय आप कुछ सक्सेसफुल लोगों के पॉडकास्ट सुनें, इससे ना बहुत मतलब अंदर से आपको नए-नए आइडियाज़ मिलते हैं। ये भी मैं भी बहुत करती हूँ। मैं कई बार होता है इंस्टाग्राम जब ओपन करते हैं तो दिमाग तो इधर-उधर होता ही है, ठीक है? बट फिर भी मैं मोस्टली कोशिश यही करती हूँ कि मैं पॉडकास्ट ही सुनूँ, है ना? यूट्यूब वीडियोज़ पे वहाँ पे भी बहुत सारे फुल पॉडकास्ट भरे पड़े होते हैं। तो हमें वो सुनने हैं, ठीक है? एंड फील्ड से रिलेटेड सेमिनार्स और मीटिंग्स अटेंड करें और वो सेमिनार्स चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, कोई भी सेमिनार मिस ना करें। डेफिनिटली हमारा ऑफलाइन भी होगा बहुत जल्द, तो आप वो भी मिस ना करें और जो ऑनलाइन हो रहे हैं, जो मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स ज़ूम पे हो रही हैं, वो भी आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और मतलब ट्राई यही करना है कि हमेशा लाइव ही अटेंड करें, क्योंकि हमें लगता है कई बारी कि यार चलो ठीक है रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में देख लेंगे, अपलोड तो होगी ही। लेकिन जो लाइव अटेंड करने का मज़ा होता है ना ऑन कैमरा, उसका तो मज़ा ही अलग होता है। क्योंकि वो चीज़ें जो माइंड में जाती है ना, उतनी लिटरली रिकॉर्डिंग से नहीं जाती हैं। लेकिन जो आप लाइव अटेंड करते हैं ना ऑन कैमरा, वो चीज़ आपके ज़्यादा माइंड में बहुत अच्छे से जाती है, ठीक है? स्टेप 7 मैं आपको 7 स्टेप्स बता रही हूँ जिससे कि आप अपनी फील्ड में टॉप पे पहुँच सकते हैं। नोट डाउन करिएगा क्योंकि मैं बताई थी ना आपको शुरुआत में ही, ये जो आज की बुक समरी है, इसमें सारी चीज़ें स्टेप वाइज़ इस तरीके से बताई गई हैं कि अगर हमने इनको फॉलो कर लिया, नोट डाउन करके, रिमाइंड कर करके, लिटरली हम एकदम लाइफ को चेंज कर सकते हैं। पहला स्टेप है आप अपनी अपॉइंटमेंट के 2 घंटे पहले उठें। इन द सेंस आपको पता है कि यार मुझे 8 बजे मीटिंग लेनी है, तो आप मीटिंग के 2 घंटे पहले उठ के अपने जो बाकी के नॉर्मल बेसिक्स काम हैं, अपनी टू डू लिस्ट बनानी है, अपनी फॉलो अप लिस्ट बनानी है, सारी चीज़ें आप 2 घंटे पहले कर लें। मीटिंग के बाद उस काम पे लग जाएँ। दूसरा स्टेप है अपने गोल्स को हर दिन लिखें और रीड भी करें। जो नेक्स्ट मैंने स्टेप्स में बताया था कि आपको रिटर्न गोल्स करने हैं, अपने रिटर्न गोल्स रखने हैं और उन गोल्स को डेली रीड भी करना है और मैं तो कहती हूँ कम से कम 11 बार आप उन गोल्स को नोट डाउन करें। यूनिवर्स लॉस के अकॉर्डिंग अगर हम अपने गोल्स को 11 टाइम पर डे नोट डाउन करते हैं ना बार-बार, तो 21 डेज के अंदर उसका शुरुआत हो जाती है फुलफिल होने की। ठीक है? थर्ड है डे प्लान करें, टू डू लिस्ट जो अभी मैं बता भी रही थी, अपना डे प्लान ज़रूर करें और ये चीज़ मैंने नेक्स्ट लास्ट टाइम जो बुक ली थी उसमें भी बताई थी कि आपको टू डू लिस्ट ज़रूर बनानी है। आप नेक्स्ट डे क्या करने वाले हैं, आज पूरा दिन क्या करने वाले हैं, उसका पहले पूरा लिखित में आपके पास होनी चाहिए चीज़ें, देन आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके प्रोसेस करना स्टार्ट कीजिए। एंड फिफ्थ पॉइंट है सॉरी फोर्थ पॉइंट है एक टाइम में एक चीज पर फोकस करें, है ना? क्योंकि ऐसा नहीं करना है कि आप काम कर रहे हैं, आप कॉलिंग कर रहे हैं, बीच में आया कि चलो डीएम कर लेते हैं। चलो डीएम करने का वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब डीएम करने आप गए थे, आप तो रील्स देख रहे हो, ये क्या बात हुई? है ना? तो वहां पे आप भटक जाओगे। इसीलिए एक टाइम पे एक ही काम करना है। अगर आपका मन कर रहा है रील्स देखने का, तो आप तब देखें जब आपने काम कर लिया, आप थोड़ा सा थका महसूस कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए, देन आप डेफिनिटली 5-10 मिनट रील्स देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वो 5 मिनट में भी आप वो रील्स देखिए जिससे कि आपका माइंड रिलैक्स हो, आपको चीज़ें नई सीखने को मिलें, राइट? 5th पॉइंट है फ्री टाइम में नॉलेजेबल कंटेंट सुनें और पढ़ें। आप होता है ना कई बारी जैसे हम फ्री हो जाते हैं अपने पूरे दिन भर के टास्क कंप्लीट कर लिए 10 बजे अप्रॉक्स सब लोग फ्री हो ही जाते हैं, है ना? अपनी क्लोजिंग फॉलो अप से। तो देखा जाए तो अभी टाइम तो किसी के पास नहीं है और कोई भी फ्री नहीं बैठा है, लेकिन अ, आपको बस नोट डाउन करनी है चीज़ें और उन चीज़ को फ्री टाइम में रीड भी करना है, ठीक है? बिल्कुल भरत जी। एंड 7th पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट 1 करोड़ की बात मैं बता रही हूँ। आपके जो भी गेस्ट आते हैं, एक-एक गेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए उनकी मिलियन डॉलर्स में वैल्यू करें, रिस्पेक्ट करें अपने गेस्ट की। कभी-कभी हम होता है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पर्सन ने मना कर दिया या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे उसने स्टार्ट नहीं किया, तो हमें वहाँ फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ठीक है? वो उसकी बुरी किस्मत है, हमें तो उसकी रिस्पेक्ट करनी है, हमारा काम था उसे लाइक होता है ना आप भई जिसको भूख लगी है, हमने उसको खाना दिया, अब जिसको जितना खाना है वो उतना खाएगा, जो एकदम भूखा है वो पूरा खाएगा, कुछ हैं जो छोड़ के ही चले जाएँगे, क्यों? शायद उन्हें भूख नहीं थी, सिंपल है। लेकिन
ऐसा नहीं है, पैसे की भूख सबको होती है, बट उस टाइम पे शायद उनका टाइम खराब चल रहा होता है। ठीक है। चैप्टर 6 है सेल्फ डिसिप्लिन एंड करेज। साहस। आपको लाइफ में अपने चीजों को मेंटेन करने के लिए साहस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और सबसे बड़ा माइंड में ये डर भी होता है, और सबसे बड़ा डर है गरीबी। राइट। तो हमें गरीबी को खत्म करने का साहस होना चाहिए कि यार मैं इसको कर सकता हूँ, बस मुझे स्टेप से ही तो कुछ फॉलो करने हैं। एक ही वे पे एक ही काम को तो ढंग से करना है, तरीके से करना है, डेफिनेटली हम उसको कर सकते हैं। एंड जस्ट इमेजिन कि आप अपने अंदर क्या क्वालिटी चाहते हैं। अगर मैं बात करूं करेज की, तो आपको सबसे पहले खुद में ये इमेजिन करना है कि आप खुद को किस तरीके से देखना चाहते हैं, आप खुद को क्या बनते देखना चाहते हैं। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल वुमन एंटरप्रेन्योर, मेल एंटरप्रेन्योर। तो आपको वो चीज रियल अपने माइंड में इमेजिन करनी है और फिर वो काम करने हैं जिसके थ्रू आप वो चीज करने वाले हैं, जिससे कि वो कंप्लीट होंगी चीजें। ठीक है। एंड उस चीज की एफर्मेशन भी जरूर दें। आप जो भी चाहते हैं उसकी एफर्मेशन जरूर दें डेली। एंड एक अच्छे लीडर में बात की जाए, एक अच्छे लीडर में दो क्वालिटीज होती हैं, विजन और करेज। मतलब उनका विजन क्लियर होता है कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, उसकी क्लैरिटी है, कंफ्यूज नहीं है वो। प्लस उसमें साहस होता है उस काम को करने का, उस चीज को अचीव करने का, और उस अचीव करने के दौरान जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करने का, क्योंकि फॉलो भी हर कोई नहीं कर पाता, एक को करेगा दूसरी स्टेप नहीं फॉलो कर पाएंगे। राइट। तो हमें वो सारी चीजें वहां पे इंप्लीमेंट करनी है। देन हम मतलब खुद पर लिमिटेशंस ना लगाएं, और तो एकदम बेफिक्र होके काम करें कि यार नहीं, अगर मुझे पता है कि मुझे मीटिंग देनी है तो एकदम मजे से मीटिंग दो, क्या दिक्कत है, सब अपने ही तो बैठे हैं। अगर हम जिस दिन ये सोच लेंगे तो बहुत सारे लोगों का ये माइंड से डर खत्म हो जाएगा कि यार कैमरे पे आना कितना मुश्किल टास्क है। ठीक है। तो और एक चीज यहाँ पे मैं छोटा सा चीज बताना चाहूंगी, आप जब भी इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप ऑन कैमरा छोटी छोटी अकेले में बैठ के वीडियो शूट करिए, आपका अपने आप डर खत्म हो जाएगा। चैप्टर 7 है सेल्फ डिसिप्लिन एंड परसिस्टेंस। नोट डाउन करिएगा। परसिस्टेंस का मतलब है एक्शन और डिसिप्लिन में रहना, चीजों को डिसिप्लिन में रखना। क्योंकि यहाँ पे आपका नेवर क्विटिंग एटीट्यूड होना चाहिए, किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ना, या तो स्टार्ट ही मत करो, और स्टार्ट करो तो कंप्लीट करके छोड़ो। ठीक है। क्योंकि एक्सक्यूजेस या फिर उस चीज को बीच में छोड़ना हमारे माइंड को कमजोर बनाता है, जिससे कि हम सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं दे पाते और दूसरों को फिर नेगेटिव चीजों के लिए ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर 8 है सेल्फ डिसिप्लिन एंड वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, आप नोट डाउन जरूर करना। फुटबॉल कोच विंस लैम्ब्रेट का कहना है कि लीडर पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। और ये चीज सीनियर्स ने भी कई बार बोली है कि हम लीडर्स पैदा नहीं होते, हम लीडर्स बनते हैं। उन टास्क को, उन स्टेप्स को, उन चीजों को इम्प्लीमेंट करके, फॉलो करके, जो शायद बाकी के 80% लोग नहीं करते हैं, और उन सब चीजों को हम फॉलो करके एक लीडर बन सकते हैं। क्योंकि हमें हमारी लाइफ में प्रायोरिटी हमें सेट करनी होती है कि हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। हाई वैल्यू टास्क को हमें पहले कंप्लीट करना होता है और उन्हें ही प्रायोरिटी देनी होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट फिर भी शायद हम उनमें टाइम दे रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम क्यों टाइम दे रहे हैं। तो हमें वो चीजें डीप में एनालाइज करनी है और उन चीजों को साइड कर देना है। बुक का नेम है नो एक्सक्यूज। ठीक है। ब्रियन ट्रेसी इसके ऑथर हैं, आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में बताया था। एंड नोट डाउन योर वीकली टास्क। आज ये 2 पार्ट में ही कंप्लीट होगी ये बुक। ठीक है। कल का पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड इसमें आपको 2 स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। नोट डाउन योर वीकली टास्क। आप जो भी टास्क करना कंप्लीट आप चाहते हैं उनको, जैसे होता है ना, मंथ को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि यार मुझे इस वीक इतना करना है, इतने प्लान्स दिखाने हैं, वैसे, और उस चीज को फिर इंप्लीमेंट करना है। दूसरा, इस लिस्ट को रिव्यू करें कि अगर इसमें मुझे सिर्फ एक काम करना हो। राइट। मैं यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। आपने वीकली जो टास्क लिखे थे
और उसमें आपको फाइनेंशियल टास्क भी लिखने हैं, अपने पर्सनल टास्क भी लिखने हैं, और फिर उस चीज को, उस लिस्ट को रिव्यू करना है कि इसमें से ऐसा 3 काम क्या है जो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे बहुत करना कंपलसरी है, ठीक है। एंड वो टास्क सेलेक्ट करें उन 3 टास्क में जिससे आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी, आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट होगी, राइट। लॉ ऑफ 3 रूल कहता है कि यहाँ पे आपको अपने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क लिखने हैं, यही रूल, लॉ ऑफ 3 रूल है। या आपने 3 इंपॉर्टेंट टास्क लिखे और उनसे आप कैसे उन्हें कंप्लीट करेंगे वो भी लिखें, और इससे आपको क्या आउटपुट मिलेगा वो भी लिखें, राइट। हालांकि कई बार कुछ आउटपुट अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, उनको हम मतलब ये कम नहीं कह सकते कि हाँ ये हो ही जाएगा, लेकिन एट लीस्ट हम उसका आधा तो होगा। अगर हम उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आधा टास्क डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड खुद से डेली पॉजिटिव टॉक भी करें। देन चैप्टर 9 है सेल्फ डिसिप्लिन एंड लीडरशिप। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जो कि मैंने पहले भी बताई थी, लीडर्स पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं, और उन क्वालिटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें उन लोगों को सुनना चाहिए जो उस पोजीशन पे है, टॉप पर है, और एक लीडर है, एक अच्छी टीम को लीड कर रहे हैं, राइट। टीम से इन द सेंस ये नहीं है कि वो सिर्फ मेटाफोर्स की टीम को लीड कर रहे हो। आप यहाँ पे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ चीजों को, लोगों को लीड कर रहे हैं ना, अपनी बातों से, अपने वर्ड से, अपने थॉट से। तो हमें उनकी कुछ चीजों को वहां पे फॉलो करना है और इम्प्लीमेंट करना है। 9 चैप्टर एक बार और रिपीट करना है। 9 चैप्टर है सेल्फ डिसिप्लिन एंड लीडरशिप, ठीक है। एंड खुद को डेली 1% इंप्रूव करने पे जरूर ध्यान देना है कि एक लीडर की क्या क्वालिटीज होती है। इसके ऊपर भी डेफिनेटली मैं सेशन लेने वाली हूँ जिसमें आपको बहुत डेप्थ में इसके बारे में चीजें बताएंगे, ठीक है। देन चैप्टर 10 है आपका सेल्फ डिसिप्लिन एंड बिजनेस। और ध्यान से समझिएगा, जब बिजनेस का सबसे बड़ा मंत्र है लोगों को वो दें जो वो आप चाहते हैं। मतलब जब भी हम लाइफ में ग्रो होना चाहते हैं ना, तो हमें, मतलब बिजनेस का सीधा सा मतलब होता है लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, राइट। और हम बात करें, अब हम जिस सिस्टम के अंदर हैं, जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छी चीज तो यही है कि हमें जो चाहिए उसमें हमें टीम को हेल्प कर दो अचीव करने में, अपना ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना। भाई मुझे टीम को 10 लाख कमवाना है, तो आपको पता है फिर आपको कितना होगा, और आपको फिर उस अकॉर्डिंग ये डिसाइड करना है कि यार चलो मुझे 1 CR कंप्लीट करना है। सिंपल, हमें पता है भाई 12 लोगों को हमें 12 लेवल तक पहुंचाना है, हम आराम से 1 से 1.5 करोड़ की इनकम कर सकते हैं। मतलब हमें लोगों को हेल्प करनी है वो टास्क अचीव करने में, उनके सपने पूरे करने में, तो हमारे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और ये सबसे अच्छी चीज है, मतलब इस चीज के लिए मैं कई बार डेप्थ में सोचती हूँ यार कितना अच्छा सिस्टम है ना। जब पहली बार मुझे नेटवर्किंग पता चली थी, तो तब भी मैंने इस चीज पे डीपली, मैंने इस चीज को पहले भी सुना था कि अगर नेटवर्किंग के अंदर आपको ग्रो करना है तो लोगों को उस चीज में हेल्प करो जो वो चाहते हैं, आप अपने आप ग्रो करेंगे। और ये बहुत, मतलब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है ये चीज, और फिर काम करने में मजा भी आता है जब भी आप इस थॉट के साथ काम करते हैं ना कि यार मुझे टीम को ये करवाना है, इनका ये टास्क कंप्लीट कराना है, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आप चीजों को बहुत बेटर वे में कर पाते हैं, एक्साइटमेंट, पॉजिटिव, एक पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है। एंड बहुत सारी चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है जब भी हम इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बिजनेस के दौरान, ठीक है। क्योंकि बिजनेस में हमें कुछ चीजों को ध्यान भी रखना है, ध्यान से सुनना। हमें कुछ फेक कंपनियों से अवेयर रहना है। मार्केट में कई सारी चीजें, सिस्टम्स आपको देख सकते हैं, ठीक है, जो आपको बहुत बड़े बड़े लालच दे सकते हैं कि यार एक दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल, जैसे कलर प्रिडिक्शन टाइप बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं। तो उससे आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, ये सिर्फ आपकी पॉकेट खाली करने का काम करते हैं, ठीक है। आपको कई बार इंस्टाग्राम पे भी लोग अप्रोच कर सकते हैं इन सब चीजों के लिए कि यार बस 99 लगाओ आपका 399 हो जाएगा, है ना भाई। वो मतलब हमें भी मैसेजेस आते हैं,
तो हमें ऐसी चीजों से बहुत ज्यादा अवेयर रहना है। ऐसा कुछ नहीं होता है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप सक्सेस शॉर्टकट के पीछे भागेंगे तो शायद या तो आप सक्सेस ही नहीं होंगे, अपनी पॉकेट भी खाली कर देंगे, और या फिर आप बहुत जल्दी सक्सेस पाने के बाद नीचे आ जाएंगे। ठीक है, एंड ये आपको फैक्ट है कि टॉप पर पहुंचने के लिए आपको एक अच्छा टाइम इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, अगर जो चीज मैंने अभी आपको बताई कि हमें शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, हमें वो चीज देखनी है कि हमें इस टाइम में ये चीज अचीव होगी, तो हम क्यों ना उस चीज पे प्रॉपर टाइम दें। क्योंकि सेम वही चीज आ जाती है कि अगर हमें बोला गया है कि हमें ये चीज 3 साल 30 साल पे जो चीज हमें अचीव होगी वो 3 साल में मिल सकती है, तो क्यों ना हम 3 साल शांति के साथ स्टेप्स को फॉलो करें, मेहनत करें, आराम से हम वो चीज कर सकते हैं। ठीक है, एंड अमेरिका में बात की जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस पर्सन्स हैं, वो 70 से 80 घंटे काम करते हैं वीकली। ठीक है, तो हमें फिलहाल ये जो टाइम है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम पर डे 2 घंटे की देने की बजाय, है ना, अगर हम पर डे 2 घंटे देंगे तो शायद हम उस काम को 1 साल 1.5 साल में भी कंप्लीट ना कर पाए, बट उसी काम को हम क्यों ना 5 घंटे दें, 10 घंटे दें, तो हम उस काम को प्रोडक्टिव वे में जल्दी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्पीड भी मैटर करती है, टाइम मैटर नहीं करता। ऐसा नहीं है हम नहीं कर सकते, कुछ लोग इस चीज को 10 साल में भी करते हैं, बट वो 10 साल की चीज अगर 3 साल में हो सकती है तो क्यों नहीं हम उन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो इसीलिए अपन को वो चीजें फॉलो करनी है। एंड अभी 10 चैप्टर्स बाकी हैं, एंड मैं चाहूंगी कि मैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मैं चाहूंगी कि 10 चैप्टर्स बाकी के मैं बाद में लूं, मतलब कल पार्ट 2 में। ठीक है, एंड अब मैं आपसे यहाँ पे एक बार रिव्यू चाहूंगी कि जो भी चीजें मैंने आज बताई उनसे आपको कितना परसेंट आप सेटिस्फाइड है कि हाँ हम इन स्टेप्स को अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी, जो शायद कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं। एक बार मुझे चैट बॉक्स में आंसर करिएगा, टाइप इन द चैट बॉक्स फटाफट। 100%, ओके ओके। 85%, बिल्कुल। और जो 85% है ना, ये कल आपका 100% हो जाएगा, आई गारंटेड यू। क्योंकि अभी जो चीजें बाकी है ना, वो आपका इस 85% को 100% बिल्कुल कर देंगी। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट चीजें जो आज मैंने कंप्लीट बताई हैं, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे हम्बल कि आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट जरूर करें और इन स्टेप्स को फॉलो करें। बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए अभी मैं यहाँ पे सेशन को वाइंड अप करना चाहूंगी, एंड सर को मैं सेशन हैंड ओवर करना चाहूंगी। अगर यूवी सर यहाँ पे अवेलेबल है तो आप एक बार हैंड रेस कर दीजिए, एंड आप चैट बॉक्स के अंदर रिव्यू भी दे सकते हैं सेशन का। ओके सर, मोस्ट वेलकम है आपका, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you so very much, Ravina ji, for this wonderful training session. Really amazing. And guys, आज बहुत सारे लोगों के बहुत सारे भ्रम मिथ्स खत्म हुए होंगे, और बहुत सारी चीजें रियलाइज हुई होंगी कि किस तरह से हम प्रोकास्टिनेट करके, हम चीजों को टाल करके अपने ड्रीम्स से पीछे जा रहे होते हैं, राइट। तो इन चीजों को इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में सुधार ला करके हम अपने ड्रीम्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं। जो भी हमारी लाइफ के जो भी गोल्स होते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, चाहे वो मनी को लेकर के, चाहे वो हेल्थ को लेकर के, जो भी हमारे ड्रीम्स होते हैं, अच्छी हेल्थ हो सकता है वो, या अच्छा पैसा कमाना हो सकता है, या आध्यात्म की तरफ बढ़ना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उन चीजों को आप ना टालने की आदत से, एक्सक्यूज ना दे करके आप जल्दी अचीव कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, और कल आप समझ सकते हैं कि आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट था, तो कल का सेशन कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कल का सेशन बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। ये एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, राइट। तो बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन के साथ में। थैंक यू सो वेरी मच, दिस साइड यूवी मीना साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।